तो दोस्तों इन्वायरमेंटल साइंसेस के कुछ क्वेश्चन करते हैं। मॉक टेस्ट एक तरह से होगा आपके लिए। तो चलिए जल्दी से टॉपिक वाइज, जैसे कि हम अपने टेलीग्राम चैनल्स पे डालते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विच कंटेन्स वेटलैंड्स, लोटिक, लेंटिक, एस्चुराइन और मैंग्रोव। तो ये जो टॉपिक है इस पे स्पेसिफिक हम दो या एक क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्वेटिक सिस्टम इज आर करेक्ट। तो एक्वेटिक सिस्टम पे हैं ये सारे ऑप्शन। लेंटिक्स जो इकोसिस्टम्स है वो डोमिनेट करते हैं बाय स्टैंडिंग वाटर और थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन को भी शो करते हैं, यानी डिफरेंट लेयर्स टेम्परेचर के बनते हैं कि नहीं। बी कहता है लोटिक इकोसिस्टम मोर ऑक्सीजन रिच है लेंटिक सिस्टम से ज्यादा। और तीसरा कहता है कि जो मैंग्रोव है हमारा मैंग्रोव है बहुत फेमस, वो जो एस्चरीज हैं वो एग्जिबिट करती हैं लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सेलाइन कंडीशंस हैं और एनारोबिक कंडीशंस हैं वहां पे। और डी है कि वेटलैंड एक्ट करता है एज अ बफर और इफेक्टिव है फ्लड कंट्रोल में। तो नॉर्मल बहुत ही बेसिक नॉलेज की बात है यहाँ पर। लेंटिक एक्चुअली स्टैंडिंग वाटर ही है, और लेंटिक अगर स्टैंडिंग वाटर है तो जहां पर पानी रुका होगा वहां पर थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन बनेगा। अगर पानी रनिंग में है तो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन यानी गर्म ठंडा पानी की जो लेयर है वो बनना मुश्किल है, क्योंकि बार बार पानी मिक्स हो रहा है। तो पहला है हमें लग रहा है बिल्कुल सही। बी की बात करें तो लोटिक इकोसिस्टम, जाहिर सी बात है जब वो रनिंग वाटर का सिस्टम है तो ऑक्सीजन उसमें क्या है, बार बार मिक्स हो रही है, बार बार ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आ रही है, तो लेंटिक से ज्यादा अच्छा है। तीसरे की बात करें तो मैंग्रोव जो है हमारा, उसकी प्रोडक्टिविटी लो होती है। ये थोड़ा सा खटकने वाली बात है। हो सकता है सेलाइन कंडीशंस वहां पे हो, एनारोबिक सॉइल भी हो, लेकिन मैनग्रोव की प्रोडक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, इसके लिए वो जाना जाता है। तो मुझे लगता है सी में कुछ गड़बड़ है। और डी बहुत ही बेसिक है कि भाई वेटलैंड नेचुरल बफर्स हैं और फ्लड कंट्रोल में काम आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ए, बी और डी सही लग रहा है। ए ये रहा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमने जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो जो लोगों को समझ में नहीं आया लेंटिक क्या है, लेंटिक लोटिक, तो लेंटिक होता है ऑल नॉन फ्लोइंग वाटर सच एज पॉन्ड, स्वैम्स, बॉग्स, लेगून्स, लेक, और इसमें वेटलैंड भी आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। लोटिक रनिंग वाटर है, रिवर आ गया आपका, स्ट्रीम आ गया आपका। मैंग्रोव जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट मिक्सिंग होता है और डाइवर्स फ्लोरा फौना यहाँ पे ऑलरेडी है। एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक पे मुझे लगता है हमें देखना चाहिए, वो है वेटलैंड के ऊपर स्पेसिफिक। तो वेटलैंड के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है, पहला कार्बन सिंक करते हैं, एटमॉस्फेरिक CO2 को खींचते हैं। बहुत आसान स्टेटमेंट है, सही लग रहा है। सेकंड, रामसार कन्वेंशन क्या वेटलैंड को बचाने की एक इंटरनेशनल मुहिम का हिस्सा है। अभी जस्ट हमने करंट अफेयर का थर्ड डाला है, और अगर आपको उसको आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि रामसार कन्वेंशन जो कि 1971 में आता है, और कैसे 1982 1 फरवरी को इंडिया उसको ज्वाइन करता है, ये सब कहानी आपको उसमें पता लग गई होती। सेलिनिटी एस्चुरिन जो हमारी इकोसिस्टम्स हैं उसमें है, और ये स्पीशीज रिचनेस को लिमिट करता है लेकिन एंडमिज्म को बढ़ाता है। ये थर्ड जो है ना, यही एक बहुत ही डिफिकल्ट या थोड़ा सा गुली है स्टेटमेंट। तो देखिए, एस्चुरिन जो होता है वो खारे पानी के लिए ही जाना जाता है। तो यहां पर ये बात तो कंफर्म है कि सैलिनिटी है वहां पे, लेकिन जो दूसरी बात है, क्या स्पीशीज रिचनेस लिमिट होती है, मतलब क्या कम होती है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि वहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि सैलिनिटी जो है हमारी या जो भी है, वो स्पीशीज की रिचनेस, यानी एक स्पीशीज कितनी रिच है, यानी बहुत अलग अलग स्पीशीज हैं, ये तो होना मुश्किल है, क्योंकि सैलिनिटी है तो वही लोग आ पाएंगे जो सलाइन पानी को, खारे पानी को टॉलरेट कर सकते हैं। एंडमिज्म क्या होता है, एंडमिज्म एक खास तरह की बात है जो ये बताती है कि एक खास ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज एक नेटिव जगह में आके स्पेसिफिक हो जाता है, वो वहीं पाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा देखा जाए तो ये बात सही जाहिर हो रही है। इस तरह से 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, तो मुझे लगता है ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही होना चाहिए। चलिए एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंडमिज्म का मतलब यही है जो मैंने आपको हिंदी में बताया, कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज विच आर नेटिव टू अ सिंगल डिफाइंड जोग्राफिक लोकेशन। कहीं भी एक पहाड़ पे कोई स्पीशीज मिलती है वो एंडेमिक है वहां के लिए। एक लेक में वही स्पीशीज मिलती है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की एक लेक में वही फिश मिलती है तो वो एंडेमिक है। इंडिया के वेस्टर्न घाट में उस तरह का मोंकी मिलता है, बंदर मिलता है, तो वो वहां का एंडेमिक है। आप एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ एक देखिए आप,
कैसे जो नेपेंथेसिस खासियाना है, जो एक पिचर प्लांट है, पिचर मतलब आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर एक मुंह खुला हुआ है। पिचर प्लांट अगर आपको पता होगा तो इंसेक्ट इंसेक्ट यहाँ बैठते हैं तो ये भाई साहब इनको खा लेते हैं। ये सिर्फ कहाँ मिलता है? मेघालय में, इसलिए ये मेघालय की एक एंडेमिक स्पीशीज है। वेटलैंड जो है वो रेगुलेट करते हैं कार्बन साइकिल को। रामसार ऑलरेडी वेटलैंड के लिए है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए एक डिफरेंट टॉपिक पे एक सवाल को देखते हैं। ये टॉपिक रहेगा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड सॉइल्स। देखिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जब मैं क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहा हूं तो मेरे बाद आपको पॉज करके सोच लेना चाहिए दिमाग में कि क्या आंसर है, और फिर तो हम एक्सप्लेनेशन दे ही रहे। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली रिस्पॉन्ड, सॉइल की कहानी को कौन दर्शाता है? तो जो इनऑर्गेनिक हिस्से हैं सॉइल में, फ्रैक्शन है, क्या उसमें क्वार्ट्ज, फील्डस्पार और कैल्साइट आता है? तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्वार्ट्ज है क्या। तो क्वार्ट्ज सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। और क्वार्ट्ज का इस्तेमाल क्या होता है? तो एडेसिव में, पेंट में, कई जगह पर ये आता है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो। फील्डस्पार क्या है? तो फील्डस्पार देखिए एल्यूमिनियम का एक रॉक, एक मिनरल है, सिंपल सी बात है। तो फील्डस्पार आपको ऐसे याद हो गया। अब ऑर्गेनिक मैटर में ह्यूमस, लिग्निन, सेलुलोस, इनऑर्गेनिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सॉइल गैसेज ये। तो बेसिक अगर सॉइल आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपको डाउट होगा कि ये जो सर डी है जिसमें सॉइल गैसेस बोल रहे हैं कि मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड हैं, तो ये तो एनारोबिक में ऐसी गैसेस होती हैं, तो सॉइल में तो एनारोबिक एरोबिक दोनों होता होगा। यहां पर एक बात बताइए, जो नॉर्मल गैस है N2, जो नॉर्मल गैस है O2, जो नॉर्मल गैस है CO2, ये क्यों नहीं लिखी है? और ये नहीं लिखी हैं तो इसीलिए ये जो डी स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली गलत पकड़ा जाता है। यानी सिर्फ ए बी सी सही है, डी फंस गया। तो अगर ए बी सी सही है तो हमें लगता है कि ये बी यहाँ पर सही होना चाहिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन पहले से बता रहा है कि बी सही है। यही बात ये देखिए हमने यहाँ लिखी है कि CO2 O2 N2 के बारे में भी बताना चाहिए। उसी टॉपिक पे एक और सवाल, मिनरल सॉइल में अबेंडेंस की कहानी। तो अबेंडेंस की कहानी क्या है कि कौन कितना ज्यादा मात्रा में सॉइल में मिलता है। तो यहाँ पे गेस वर्क काम नहीं करेगा, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल है, आपको ये बिल्कुल डिट्टो आना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो मिनरल मैटर ज्यादा होता है। तो वन, या आप ऑप्शन भी देखेंगे तो आपको देखिए कैसे डिकोड करते हैं। ऑप्शन देखिए, वन सबसे ज्यादा है यानी मिनरल मैटर भाई सबसे ज्यादा होना है। अब अपना दिमाग लगाइए, दो ऑप्शन में टू है यानी कि पानी पानी होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि सॉइल में पानी, पोरस होती है सॉइल, पानी होता है। तो हम देख लेते हैं कि टू होना चाहिए, यानी अब आपने एलिमिनेट कर दिया सी और डी को, इन दोनों में ही आपकी लड़ाई है। तो 4 और 3 में क्या होना चाहिए? तो देखिए एयर भी अंदर रहती है और ऑर्गेनिक मैटर 3 से 6% इंडियन सॉइल में पाया जाता है, प्रोडक्टिव सॉइल में, नॉर्मल सॉइल में। तो सबसे कम ऑर्गेनिक मैटर होगा। इस तरह से अगर देखें तो ये 1 2 4 और 3 बनेगा। तो 1 2 4 और 3 ए है। क्या पीछे देखें तो हाँ बिल्कुल सही, सही जा रहे थे हम। मिनरल मैटर आप देख सकते हैं लगभग 50% है, ऑर्गेनिक मैटर लास्ट है, एयर 20 से 25% मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन के साथ साथ समझ भी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जा रहे हैं। अगला है कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर करने वाले तत्व एयर में। तो जल्दी से देखते हैं इस पे सवाल। आईएआरसी की ग्रुप 1 में कौन सा है इसमें से, ये पूछ रहे हैं। अब आईएआरसी जिनको नहीं पता है, देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां सवाल, मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज आते हैं, उसमें बहुत बार ये सवाल पूछा है मैंने। आईएआरसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, WHO का ही एक विंग है, एक पार्ट है। आईएआरसी ने कार्सिनोजेन यानी जो कैंसर पैदा कर सकते हैं इंसानों को, उनकी 1 2 3 4 कैटेगरी बनाई है। तो वो कैटेगरी स्पेसिफिकली मैंने अपने ग्रुप में भी डाली है, उसको बताया है। तो अगर आप देखेंगे कॉमन सेंस से भी तो आपको लगेगा यार SO2 तो बड़ा कॉमन है, अगर SO2 से कैंसर हो रहा होता तो अब तक बवाल हो गया होता। तो इस तरह से भी अगर आप इसको एलिमिनेट करते तो आप बिल्कुल सही होते, क्योंकि डी ही इसमें से नहीं है, ए बी सी तीनों है, तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, हम कैसे सवाल आप करेंगे ये भी आपको बताते चलते हैं। तो उसी टॉपिक पर, कार्सिनोजेनिक एयर पर, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। पॉली मतलब होता है दो से ज्यादा, साइक्लिक मतलब क्लोज्ड, और एरोमेटिक मतलब जिसमें रिंग हो, बेंजीन रिंग आपने पढ़ी होगी।
साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड में रिंग नहीं होती है। तो थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री आपको पता है तो आप देख सकते हैं कई बेंजीन रिंग से बनने वाला कंपाउंड ही कहलाता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब कहानी ये है कि क्या ये इनकम्प्लीट कंबस्जन से निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन से, या सेकेंडरी एरोजोल से, या माइक्रोबियल एक्टिविटी वेटलैंड से। तो देखिए असली इसका आंसर है 1 और 3, क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबस्जन और वीओसीज से पैदा होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन से तो हमारा एसओ2 निकलता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी जो वेटलैंड होती है वहां पर एनारोबिक कंडीशन की वजह से वही गैस निकलेगी, H2S, मीथेन। ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट पे ही आप पेपर क्रैक कर पाएंगे। तो 1 और 3 ही सही है, यानी सी। देखते हैं आंसर, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। पीएच यानी पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक और कहानी, डेटा जान लीजिए, वो ये है कि ये जो हैं ये बाइंड कर जाते हैं स्मॉल एयर के पार्टिकल से। ये मीट से भी मिलते हैं, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो हाई टेम्परेचर कुकिंग फ्रॉम पीएच मीट से भी मिलता है। नेप्थलीन एक ऑलरेडी जो आपने देखा होगा, नेप्थलीन जो वॉशरूम्स में आपने देखे होंगे, मॉथबॉल या नेप्थलीन जो कपड़ों में आपने डाला होगा, ये भी एक पीएच ही है। सिगरेट में भी इवन पीएच मिलता है। चलिए नया टॉपिक, रेडिएटिव फोर्सिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सवाल पे आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1 जो हमारा है वो है कि अरेंज करिए ग्रीन हाउस गैसेस को डिसेंडिंग, घटते हुए क्रम में। तो देखिए ये रटने वाली चीज है, ये जिनको रटा होगा उनको पता होगा कि भैया CFC आता है सबसे ज्यादा, फिर आता है ये नाइट्रोजन वाले, फिर मीथेन, और CO2 एक्चुअली असली रेफरेंस है जिससे नापा जाता है सबको, तो ये 1 है, सबसे कम है। तो अगर आप देखें तो 4 3 2 1 यानी ए ऑप्शन सटीक बैठता है। 4 3 2 1 बिल्कुल सही है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिए, हम टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत डाल देंगे, आपके पास ये रिवीजन का एक मटेरियल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टर्बिडिटी, TDS, हार्डनेस और पानी पर एक सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस वाटर क्वालिटी, और ये तो अगर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो क्या Na और क्लोरीन की वजह से होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। Na और क्लोरीन सॉल्ट हो सकता है उसमें। हाई टर्बिडिटी क्या सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से होगा? बिल्कुल सही बात है, जब सॉलिड सस्पेंडेड उसमें ज्यादा रहेंगे तो टर्बिडिटी अपने आप ज्यादा आएगी। और हाई हार्डनेस, तो हार्डनेस जो होती है हमारी 2 तरह की होती है, परमानेंट और नॉन परमानेंट। कार्बोनेट जो होते हैं वो नॉन परमानेंट को देते हैं, और सल्फेट और वो, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस करते हैं, बेसिक बात सबको पता है। लेकिन हाँ, ये जो डी है, हाई TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड का पैथोजेनिक बैक्टीरिया से तो कोई लेना देना है ही नहीं साहब। तो इस वजह से डी गलत हुआ, ABC सही हुआ, ऑप्शन ए हमारा विजेता हुआ, और यही हमारा जवाब है। ठीक है, तो अगर आपको ये काम का लग रहा है सेशन तो आप हमें मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।